अजी, मैंने सुना है इस बार की बारिश बहुत ही जोर के होने वाली है। पिछले बार हमने कैसे कैसे करके अपनी ये झोपड़ी को मरम्मत करवाया था, लेकिन इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस बार हम लोग कैसे बारिश से बचेंगे? घर में छोटे छोटे दो बच्चे हैं। हरिया के घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे। ये बार हरिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने झोपड़ी की मरम्मत करवाए। रुक्मिनी, तुम चिंता मत करो। भगवान हम गरीबों को जरूर मदद करेंगे। पिछले बार हमने जैसे दिन रात मेहनत करके अपने इस झोपड़ी को बनवाया था, इस बार भी हम फिर से दिन रात एक कर देंगे, लेकिन अपने बच्चों को बारिश में भीगने नहीं देंगे। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं काम खोज कर लौटता हूँ। हरिया गांव में काम की तलाश के लिए निकल पड़ता है। हरिया बहुत ही नेक दिल का था। उसे पता नहीं था कि गांव में इस बारिश की कहर गिरने वाली है। हरिया अपने गांव के जाने माने सेठ वीर बहादुर के यहाँ जाता है। उसे यकीन था कि सेठ उसकी मदद जरूर करेंगे। हुजूर, हुजूर, आप इस गांव के अन्नदाता हो। आप ही इस गांव के गरीबों के रखवाले हो। मुझे कृपया करके एक काम दे दो। मैं दिन रात और पूरी मेहनत से काम करूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार बारिश की कहर गिरने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे बारिश में बीमार पड़े। इसीलिए हुजूर, आप मेरे बच्चों पर रहम करो और मुझे एक काम दे दो। देखो हरिया, मैं हमेशा इस गांव का भलाई चाहा हूं, लेकिन इस बार तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और रही बात काम की, तो मैं तुम्हें काम दे देता, लेकिन मेरी फैक्ट्री बारिश की वजह से बंद हो गई है और सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए हैं। अब बोलो कि मैं तुम्हें काम कहां दूं? मेरे घर में भी कोई काम नहीं है, पहले से ही 4 नौकर रखे हैं, इसीलिए तुम मुझे माफ करो। हरिया बेचारा निराशा मन से वहां से चला जाता है। अरे हरिया भैया, कहाँ जा रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? देखो भैया, अगर आप परेशान हो तो हमें बताओ, हो सके हम आपकी मदद कर सके। अरे क्या बताए राजू भाई, इस बार की बारिश तो मुझे परेशान करके रख दिया। पता नहीं कितनी जोर की बारिश आने वाली है, बस इसी से परेशान है। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि अपने घर की मरम्मत करवाए। काम भी कहीं नहीं मिल रहा है, अब पैसा कहां से आएगा? देखते ही देखते मौसम बिगड़ने लगती है और चारों तरफ काला बादल छा जाता है। बारिश का पूरा संभावना था। अरे भागो भाई भागो, बहुत जोर की बारिश होने वाली है। बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरने वाली है। भागो भागो। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हरिया भी अपने घर की तरफ भागने लगता है। जब हरिया घर पहुंच जाता है तभी बारिश शुरू हो जाती है। अजी, आप आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वर्षा होने से पहले वापस आ गए, नहीं तो बारिश में भीग जाते तो आपको सर्दी हो जाती। अच्छा हुआ कि आप बच गए। बारिश शुरू हुई, 1 घंटा भी नहीं हुआ था और हरिया के घर के छत से पानी टपकने लगे थे। घर बिल्कुल टूटा हुआ था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जोर की आंधी नहीं आई, नहीं तो हरिया का घर भी आंधी में उड़ जाता। धीरे धीरे घर के चारों तरफ से पानी टपकने लगा था। हरिया के दोनों बच्चे ठंड से किकुर रहे थे। यही होता है गरीबी। जब जब कोई नया सीजन आता है, सबसे पहले उसका स्वाद एक गरीब हिचकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट जरूर करें। हे भगवान, जरा भी तो हम गरीबों पर रहम करो। जेब में पैसे भी नहीं है कि घर के मरम्मत करवाए। घर में छोटे छोटे बच्चे ठंड से किकुर रहे हैं। घर में चारों तरफ वर्षा की पानी फैल रही थी। हरिया और उसकी पत्नी दोनों इस वर्षा से परेशान थे। माँ, मुझे ठंड लग रही है। ये वर्षा कब छूटेगी माँ? मुझे लग रहा है कि इस वर्षा में ही बीमार हो जाऊंगा। बहुत ठंड लग रही है। कोई चादर है तो ओढ़ा दो ना माँ, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, गोलू सही बोल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और देखो ना माँ, वर्षा का पानी हमारे घरों में कैसे फैल रही है। तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, इस बार वर्षा को बस झेल लो। मैं काम की अभी तलाश कर रहा हूँ, मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाऊंगा।
बस इस बार अपने लाचार पिता को माफ कर दो। हे भगवान, मैं कितना बदनसीब हूं कि अपने परिवार का भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा हूं। अगली सुबह हरिया के परिवार रात भर वर्षा के कारण नहीं सोए थे। इसीलिए जब सुबह को वर्षा छूटी तो गिला जमीन पर ही सो गए। हरिया भी रात भर नहीं सो पाया था, लेकिन हरिया सोने के बजाय काम की तलाश में निकल जाता है। आज कैसे भी करके मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा, वरना अगली बार वर्षा आएगी तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ठंड से ठिठुरते नहीं देख सकता। हे भगवान, काम की तलाश करने में मेरी मदद करना। हरिया बहुत उम्मीद से आज काम की तलाश में निकलता है। हरिया इस बार एक बाजार में जाता है। उसे यकीन था कि कोई ना कोई दुकान में तो उसे काम जरूर मिल जाएगा। हरिया बाजार में सबसे बड़ा गोदाम का मालिक दिनेश लाल के यहाँ जाता है। साहब, आपके पास मैं बहुत उम्मीद से आया हूं। देखिए साहब, आप मना मत कीजिएगा। मेरे छोट छोट बच्चे हैं। बारिश के कारण उनको ठंड का शिकार होना पड़ता है। कल बारिश हुआ, उसमें मेरे टूटे घर से टप टप पानी टपक रहा था, जिसके कारण मेरे परिवार रात भर सोए नहीं है। कृपया करके दया कीजिए और मुझे एक काम दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारा हालात देखकर मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूं, नहीं तो मेरे गोदाम में नौकरों की कमी नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें हफ्ते में पैसा दूंगा, क्योंकि माल सेल होता है। तभी नौकरों को पैसा देता हूं और तुम्हें भी वैसे ही दूंगा। तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? ये बात सुनकर हरिया को एक झटका लगता है। वो तो सोचा था कि डेली काम करूंगा और डेली पैसा लूंगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हरिया को ऐसे भी कोई काम नहीं मिल रहा था। मजबूरी में हरिया को हाँ कहना पड़ा। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। अच्छा ठीक है, जाओ मजदूरों के साथ और गाड़ी पर से माल उतारकर गोदाम में रख दो। और हाँ, मैं घर जा रहा हूं तो तुम पूरी ईमानदारी से काम करना और एक भी शिकायत मौका मत देना, नहीं तो काम से निकालने में मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करना। मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरिया गाड़ी पर से मजदूरों के साथ मिलकर माल उतारने लगता है और गोदाम में रखने लगता है। शाम तक सारे मजदूर माल को अच्छे से गोदाम में रख देते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। हरिया भी अपने घर आ जाता है और घर आते ही उसके बीवी बच्चों उससे पूछने लगते हैं, पापा पापा, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? आपको पता है कि मैं, राधा और माँ कितना परेशान हो गए थे। हाँ जी, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक तो ये बारिश हमें परेशान किए हुए, और आज आप भी मुझे टेंशन दिए हुए थे। अरे रुक्मिनी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? जाओ जाओ, खाना ले आओ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खाना खाते समय तुम्हें एक खुशखबरी बताऊंगा। रुक्मिनी फटाफट से खाना लगा देती है और हरिया से कहती है, क्या खुशखबरी है जी? आप बहुत खुश भी लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ना, मुझे अब सब्र नहीं हो रही है। रुक्मिनी, मुझे काम मिल गया और साहब ने हमें कहा है कि बस खाली ईमानदारी से काम करना। मैं तुम्हें कभी भी काम से नहीं निकालूंगा। और रुक्मिनी, वहां पर ढेर सारे नौकर काम करते हैं और मुझे वहां पर मन भी लग रहा था। अब देखना रुक्मिनी, मैं अपने घर को बिल्कुल अच्छे से मरम्मत करवाएंगे ताकि बारिश में हमें भीगना ना पड़े। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब हमारा घर भी मरम्मत हो जाएगा और बच्चों को ठंड से किकुरना ना पड़ेगा। अब बस आप पूरी मेहनत से काम कीजिएगा ताकि मालिक खुश रहे। अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ रुक्मिनी, तुम ठीक बोल रही हो। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, बाकी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरिया खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह आज हरिया पूरी जोश और लगन में था
उसे मेहनत करके खाने में बड़ा मजा। अब आता था हरिया अपने काम पर निकल जाता है। अरे हरिया भैया, आप आ गए। आइए, आपने ठीक किया कि साहब के आने के पहले आ गए, वरना साहब बहुत गुस्सा करते हैं। अरे नहीं नहीं, साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो भला गुस्सा क्यों करेंगे। इतने में गोदाम का मालिक दिनेश लाल आ जाता है। अरे अरे, तुम लोग बातें बना रहे हो, काम कब करोगे? चलो जल्दी से काम करो, वरना इस बार के पगार में से तुम लोगों का पैसा काट लूंगा। जल्दी जाओ। सेठ की गड़गड़ाहट वाली आवाज सुनकर सारे नौकर अपने अपने काम करने लगते हैं। हरिया मालिक का बहुत इज्जत करता था। मालिक उसे जो कहते उसे एक झटके में कर देता था। हरिया वही करता जो दिनेश लाल को अच्छा लगता था। धीरे धीरे हरिया सेठ के दिल में अपनी जगह बना ली। अब सेठ भी उसे खूब मान आदर करने लगे। अरे हरिया, तुम बहुत अच्छे हो। वर्षों से मैं ये गोदाम चला रहा हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसे मेहनती और दयालु नौकर नहीं देखा। मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम कर देते हो, और कुछ गुस्सा में कह दूं तो तुम उसका बुरा भी नहीं मानते हो। ऐसे ही काम करते रहो और खुश रहो। तुम्हें जो चीज की जरूरत हो मुझसे बोलना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। हरिया अपने सेठ के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन इसे पता नहीं था कि लोग एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके अगल बगल के लोग उसका टांग खींचने पर तुल जाते हैं। हरिया के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। गोदाम के सारे नौकर की नजरों में हरिया गिर चुका था। अरे देख रहे हो भाई लोग, हरिया को आए कुछ दिन ही हुआ है और सेठ जी के दिलों पर राज कर रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो ये उस गोदाम का मालिक बन जाएगा और फिर हम लोगों पर ही हुकूमत चलाने लगेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। देख रहे हो कैसे खुश हुए जा रहा है हम लोग। सालों से इस गोदाम को अपना समझकर काम कर रहे हैं कि सेठ जी का एक भी संतान नहीं है। आगे चल के ये गोदाम हमारा ही होगा, लेकिन इस हरिया ने तो हमारे सारे सपने पर पानी फेर दिया। देखो भाई, लोग इस हरिया को कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेठ जी खुद उसे काम से निकाल दें। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वो अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो तुम लोगों को ये देखा नहीं जा रहा है? देखो, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। अपना अपना मेहनत से काम करना चाहिए ताकि अगली बार हम भी सेठ जी के नजरों में अच्छा हो सके। देखो भोला, ये तुम अपना परिवचन अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हां, अगर हमारा प्लान लीक हुआ तो सबसे पहले हम तुम्हें ही पकड़ेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप जो कर रहे हैं उसे देखो। इन दरिंदों के आगे भोला का एक भी नहीं चलता है। भोला बेचारा चुपचाप साइड हट जाता है। अब देखते हैं कि ये लोग हरिया को भगाने के लिए क्या करते हैं। शाम हो जाती है और सारे लोग गोदाम से अपने घर जाने लगते हैं। हरिया भी घर चला जाता है और ये तीनों लोग गोदाम के पीछे रुके रहते हैं। उनके पीछे भोला भी छुपा रहता है। भोला को यकीन था कि ये लोग हरिया को बदनाम करके ही मानेंगे, इसलिए इनको देखने के लिए भोला छुपा रहता है। अगली सुबह रोज की तरह आज भी भोला अपने काम पर निकल पड़ता है। भोला गोदाम जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। भोला का मन घबरा जाता है। आओ आओ हरिया, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आखिर तुमने अपना औकात दिखा ही दिए। आखिर तुमने ये साबित कर दिए कि किसी पर उतना विश्वास नहीं करो कि वो अपना औकात ही भूल जाए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें गोदाम का दूसरा चाबी दे दिया। आज के बाद इस गोदाम में अपना दर्शन मत देना। चलो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल करवा दूंगा। लेकिन क्या हुआ सेठ जी? मुझ पर क्या चीज का गुस्सा उतार रहे हो? मेरी क्या गलती है? आखिर ये तो बताओ। सेठ जी से क्या पूछ रहे हो हरिया? मुझसे पूछो। सेठ जी तुम पर कितना विश्वास करते थे और तुमने उनका विश्वास को तोड़ दिया।
अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो उनसे मांग लिए होते, वो तुम्हें भीख में दे देते। उनके गोदाम से चावल की बोरी चुराने की क्या जरूरत थी? क्या मैंने गोदाम से चावल चुराया है? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? इतना नीच काम मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। सेठ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे फंसाया जा रहा है। देखो देखो, गोदाम के भाई लोग इसे कोई फंसा रहा है। ये क्यों नहीं कह रहे हो कि तुम्हें इस गोदाम का मालिक बनाना है, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। और मालिक आपको पता नहीं है, ये आपकी जान भी ले सकता है ताकि आपके गोदाम का मालिक बन सके। इसे धक्के मार के यहां से भगा दी मालिक, नहीं तो आपको तो ये मरेगा, इस साथ ही हमारा रोजी रोटी भी छीन लेगा। फिर सारे लोग हरिया को वहां से भगा देते हैं। भोला को ये सब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बेचारा हरिया निराशा मन से घर लौट रहा था। अब हरिया को जो पैसा मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। अब वो अपने बच्चों से जो वादा किया था घर की मरम्मत करवाने की, वो कैसे करवाएगा। इतना हरिया सोच ही रहा था कि इतने में मौसम बदलने लगी और तेज हवाएं और बादल छाने लगी। एक तो हरिया को काम से भी निकाल दिया और ये बारिश भी उससे खिलवाड़ कर रही है। देखते ही देखते बहुत तेज की बारिश होने लगती है। हे भगवान, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे और पत्नी इस बारिश में भीग जाएंगे। क्या भगवान आप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? हरिया जैसे ही घर पहुंचता है, देखता है कि जहां पर उसका घर था वो बिल्कुल खाली हो चुका है और उसकी पत्नी और बच्चे एक पैर के नीचे छुपे हैं। हरिया द्वार कर अपने बीवी बच्चों के पास जाता है। आंधी तेज होने के कारण हरिया की झोपड़ी उड़ जाती है। बारिश में रात भर चारों लोग वहीं पैर के नीचे खड़े रहते हैं। अब उनके सर पर एक छत भी था जो आंधी में उड़ चुका था। अजी देखिए ना, ये क्या हो गया हमारे पास। अब घर भी नहीं है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे। हे भगवान, आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को बारिश से कैसे बचाए। इस दरिंदे गांव में हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। रुक्मिणी बहुत परेशान है। अगर मैं इसे अपने काम के बारे बताऊंगा तो ये और दुखी हो जाएगी। नहीं नहीं, इसे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समय आने पर खुद पता चल जाएगा। सुबह हो जाती है। रात भर बारिश में खड़े रहते हैं। अब इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ये लोग गांव के चबूतरे पर ही जाकर बैठ जाते हैं। इधर पीछे से भोला सब देख रहा था उसे। हरिया पर बहुत माया आने लगा था और वह यह तय किया कि आज मेरी खामोशी की वजह से हरिया को ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर मैंने उस दिन सेठ को सारी सच्चाई बता दी होती तो हरिया को आज ये दिन ना देखना पड़ता। सेठ जी हरिया हो बहुत ही मानते हैं। अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं आज उन दरिंदों के बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा। चावल की बोरी हरिया ने नहीं बल्कि उन लोगों ने चुराए हैं और हरिया को बदनाम कर दिए हैं। ये सब मैंने अपने आंखों से देखे हैं। भोला सेठ जी के गोदाम की ओर जाने लगता है। आज भोला सारी सच्चाई सेठ जी को बताकर ही रहेगा। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन तीनों लोगों के धमकियों से डर गया था। गोदाम का चावल हरिया ने नहीं बल्कि उन तीनों ने ही चुराए हैं। उनका मकसद था कि हरिया को इस गोदाम से निकालने के लिए, और ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उन कमीनों ने मुझे सच्चाई बताने से मना किए थे। मालिक, आप हरिया को जल्दी जाकर बचा लीजिए। वो बेचारा कल से भूखे प्यासे गांव के चबूतरे पे बैठा है। अरे भोला, तुमने यह क्या कर दिया। मुझे पापी बना दिया। चलो जल्दी। हरिया बेचारा यही सोच रहा होगा कि मालिक मुझ पर विश्वास नहीं किए। दोनों लोग हरिया के पास गांव के चबूतरे पे जाने लगते हैं। अरे हरिया, ये क्या हुआ। तुम ऐसे पूरे परिवार के साथ गांव के चबूतरे पे क्या कर रहे हो। तुम्हारा घर का क्या हुआ। मालिक, कल जो बारिश के साथ आंधी तूफान आया था ना, उसी में मेरा झोपड़ी उड़ गया। इसीलिए अब हम लोग सरकपे आ गए हैं। अब हम लोगों के पास रोड पे रहने के सिवा कोई चारा नहीं है सेठ जी।
अरे हरिया, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें एक घर दूंगा। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। मुझे तुम्हारे बारे में भोला सब कुछ बता दिया। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। गोदाम से उन तीनों बदमाशों ने चोरी की थी। तुम्हें अफसाने के लिए उनको तो मैं बाद में देखूंगा। पहले तुम्हें एक घर दे दूं। हरिया की ईमानदारी और नेक दिल की वजह से आज उसे एक घर भी बना बनाया सेठ ने रहने को दे दिया। तो दोस्तों, अगर ईमानदारी और नेक दिल रखोगे तो कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों आ जाए, ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।